गिवन नंबर्स को हमें ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, और फिर हमें जो है इनका आंसर, जो फाइनल आंसर आएगा उसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जैसा ये नंबर्स जो गिवन है, जैसे हम इन्हीं नंबर की चले एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें इस वक्त ये हमारे पास थ्री टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में। एक टर्म देखें तो 5 × 10⁻⁶ है। अगर हम सेकंड टर्म देखें तो 7 × 10⁻⁵ है। जबकि अगर हम लास्ट टर्म को देखें तो ये हमारे पास बनती है 6 × 10⁻⁵ अब इसमें अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो इसका एक सिंपल वे है कि हम तमाम जो, यानी इस वक्त ये नंबर सारे साइंटिफिक फॉर्म में गिवन है। साइंटिफिक फॉर्म को एक दफा हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म होती क्या है। यानी फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है जी 500, ठीक है। अब ये एक अपनी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, या मैं कह सकता हूँ कि ये अपनी एक ऑर्डिनरी फॉर्म में है, ठीक है। और अब मैं अगर इसको साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील करना चाहूंगा तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि पहला जो लेफ्ट साइड पे नेचुरल नंबर है, ये पॉइंट इस वक्त लास्ट जीरो के बाद आ रहा है। अब हम ये करते हैं कि जितने डिजिट हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा जी 5.00, यानी 2 डिजिट मैंने पॉइंट को रिवर्स में मूव किया तो मुझे जो है वो 10⁻⁻2 लिखनी होगी। अब इसमें ये जो हमारे पास नंबर है 5, बेसिकली हमने इसे जो है वो, यानी यहाँ पर ये याद रहे कि ये नंबर 10 से तो लेस होना चाहिए, यानी 10 के बराबर नहीं होना चाहिए ऐसा। यानी ये 500 है, जैसे फर्ज करें अगर मैं इसको इस डिजिट जीरो के बाद पॉइंट लिखता तो ये 50 होता, जो कि 10 से ग्रेटर था। तो इसका मतलब ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब देखें इस वक्त ये साइंटिफिक फॉर्म में है, लेकिन अगर पॉइंट 5 से पीछे लिख दिया जाता तो ये इस वक्त साइंटिफिक फॉर्म ना होती, क्योंकि ये नंबर जो है 1 से ग्रेटर भी होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये नंबर जो है 1 से ग्रेटर भी है, ठीक है, और 10 से लेस भी है। यहाँ पर गुंजाइश है कि इस नंबर को हम 1 के बराबर बना सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि अब ये 5 था, 5 हमने देखा कि वो हमारे पास 10 से लेस बना और 1 से ग्रेटर, तो इस तरह से ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म बनती है। और इस तरह हमारे पास जो इसका सेकंड मल्टीपल होता है वो 10 की पावर कोई एक हमारे पास इंटीजर होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 आ रहा है। अब यहाँ पे ये तमाम नंबर जो हमारे पास इस तरह से लिखे हुए हैं, अब हमने इसके लिए ये टेक्निक यूज करनी है कि तमाम की एक्सपोनेंट्स एक जैसी बनानी है। यानी जो 6 है इसको मैं 1+5 अगर लिखूं तो ये 6 बन जाता है। और अगर मैं इस पे जो हमारे पास एक ला है एक्सपोनेंट्स का जी, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n, यानी अगर नंबर्स जो है जिनकी बेस सेम हो तो इनकी एक्सपोनेंट्स जो है प्रोडक्ट की जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आपस में ऐड हो जाती है। तब इसी को रिवर्स में अगर हम लेके आए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 × 10⁻1+5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 × 10⁻1, ठीक है, और इंटू 10⁻5, 1 भी अलग कर दिया, 5 भी अलग कर दिया। यानी इसको अगर मैं दोबारा यही लॉ में अप्लाई करूं तो ये 1+5 6 आ जाएगा। जबकि ये हमारे पास जो दोनों टर्म्स आ रही हैं 10⁻5 ये एज इट इज रहने दी है मैंने। इसी तरह -6 × 10 पावर जो है हमारे पास 5 आ रही है। ये हमारा रफ वर्क है जी, इसको मैं इस तरह से ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे, जो हमें इसकी अगर जरूरत पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए तो वहां भी हम इस्तेमाल करेंगे इसे। अब देखें इसी तरह ये हमारे पास 5 और 10 मल्टीप्लाई होकर 50 हो जाएंगे, यानी 50 × 10⁻5, फिर +7 × 10⁻5 और -6 × 10⁻5। अब आप देखें कि इन तमाम जो हमारे पास टर्म्स है इनमें 10⁻5 10⁻5 10⁻5 जो है वो तमाम में मल्टीपल के तौर पर मौजूद है। तो अगर मैं ऐसे करूं कि इसे 10, यानी इस पूरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं 10⁻5 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 10⁻5 से डिवाइड भी कर दूं, और फिर इसी जो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ रहा है इसी को मैं यहाँ पर एज इट इज दोबारा लिख दूं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह से करेंगे कि अब हम इसे जो है वो सॉल्व करेंगे। यानी चले मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट आ रही थी हमारे पास, इस तरह से मैंने इन्हें लिख दिया है। अब मैं जो है हमारे पास चूंकि 10⁻5 जो है इसको हम एज इट इज रहने देंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हम हर टर्म से जो है वो डिवाइड करेंगे, ये इससे भी डिवाइड होगी, फिर इसी तरह ये इसके साथ भी, यानी इसको भी डिवाइड करेगी, और फिर ये लास्ट टर्म को भी डिवाइड करेगी। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा जी कि 50 × 10⁻5/10⁻5, ठीक है। फिर इसी तरह ये +7 × 10⁻5/10⁻5, इसी तरह -6 × 10⁻5/10⁻5,
ठीक है, यानी हमने जो है वो 10 पावर 5 हर टर्म से क्या किया जी, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ऐसे ही 1/10 पावर 5 हमने मल्टीप्लाई किया, या मैं सिंपल वर्ड में कहूँगा 10 पावर 5 से मैंने डिवाइड किया। अब ये 10 पावर 5 इससे कैंसिल करेगी, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर कि अगर हम यूं कहें कि a पावर m ओवर a पावर m हो, तो ये बन जाएगा a पावर m माइनस m, और m में से m अगर हम माइनस कर दें तो a पावर आ जाएगी 0, जो कि इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ भी बिल्कुल हमने यही काम किया है। तो इधर ये हमारे पास जो है ये इसी तरह 10 पावर 5 से कैंसिल, इसे मैं कैंसिल भी कर सकता, चूंकि 2 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो हम कहते हैं 2 1 2, यानी 2 जो है वो 2 के टेबल से 1 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो इस तरह ये सारे के सारे जो है वो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, तो मल्टीप्लाई होने की सूरत में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज आएंगी। और अब हम अगर देखें तो ये 10 पावर 5 ब्रैकेट है जी, इसके बाद 50 प्लस 7 और माइनस 6 रह गया, यानी अब हमारे पास ये सिंपल एक सम और डिफरेंस का क्वेश्चन बन चुका है। अब हम इसे लिख सकते हैं जी 50 और 7 पहले ऐड करें डिमास रूल्स के मुताबिक। हमारे पास पहले हम जो है वो डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई, फिर तो लास्ट में एडिशन, और फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास 57 बन जाता है, और 57 माइनस 6 जो कि 51 आता है। तो ये हमने देखा कि 51 को मैं शुरू में लिखूंगा, इंटू 10 पावर हमारे पास क्या बन रही है जी 5 बन रही है। अभी अपनी साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में भी तब्दील करेंगे। तो पहला नेचुरल नंबर 5 है, इसके बाद रेफरेंस साइन पुट करेंगे। चूंकि हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो जो एक्सपोनेंट होगी जी, वो हमने पढ़ रखा है कि एक्सपोनेंट जब हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो पॉजिटिव में आती है, 10 की जो भी पावर बनेगी वो पॉजिटिव में बनेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं इसे लिखता हूँ 5.1, ठीक है, और 10 पावर 1 आ जाएगी, यानी एक डिजिट मैंने मूव किया, पॉइंट इस जगह पे था, मैंने एक डिजिट इसे मूव किया, तो इसलिए जो है हमारे पास 10 की पावर 1 बनी और पॉजिटिव 1 बनी लेफ्ट साइड पे मूव होने की वजह से। और यहाँ पे 10 पावर 5 एज इट इज आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी पहले से चली आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये हमारे पास बन जाएगा जी 5.1 इंटू 10 पावर, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक कि प्रोडक्ट की शेप में तो पावर्स जो है एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 5 आ जाएगा, जो कि अगर हम इन्हें ऐड करके लिख दें तो ये हमारे पास 6 बन जाता है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में आ गया जवाब। इसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो सेम इसमें भी हमें यही करना होगा जी, कि इसमें तमाम एक्सपोनेंट्स जो है वो एक जैसी बनानी है, यानी 10 पावर 4 में देख रहा हूँ कि ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, तो इसको 4 बनाते हैं जी। ये हमारे पास बनेगा 6 इंटू 10 पावर 4 प्लस ये बन जाएगा 8 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 4, यानी मैंने 5 को इसी तरह फिर 1 + 4 की शेप में लिखा और यही फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई किया, और -7 इंटू 10 पावर 4 आ जाएगा। अब आप देखें बिल्कुल क्विकली हम इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये 10 पावर 4 आ रहा है, प्लस अब ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये बन जाएगा 80 और इंटू 10 पावर 4 और -7 10 पावर 4। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉमन यानी दिया था डिवाइड करके, बिल्कुल यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि 6 इंटू 10 पावर 4 प्लस यहाँ पर भी हम 80 -7 लिखेंगे, और ये जो 10 पावर 4 है 10 पावर 4 है ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 80 में से अगर चूंकि बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्व होती हैं, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा, तो ब्रैकेट्स के मुताबिक फिर 80 में से अगर आप 7 माइनस करते हैं तो 73 आ जाता है, ठीक है। 73 में अगर आप 7 ऐड करेंगे वापस 80 आ जाएगा, और इंटू 10 पावर क्या आ जाएगी जी 4। और अब हम फिर इसी तरह करेंगे कि जो 10 पावर 4 है यानी 6, फिर ये प्लस का साइन जो आ रहा है हमारे पास 6 प्लस फिर 73, और जो 10 पावर 4 है बिल्कुल हमने यहाँ पर वो भी क्या कर लीजिए कॉमन ले ली, दोनों में मल्टीपल के तौर पर आ रही है। तो 6 और 73 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 79 बन जाता है, ठीक है। और इंटू 10 पावर 4। अब आप इसमें देखें 9 के बाद पॉइंट है जो कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते, एक डिजिट हमें मूव करना पड़ रहा है, तो ये बन जाएगा 7.9 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 4, यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट आई, और अब 1 + 4 हो जाएगा, चूंकि बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे, और 1 + 4 अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है जी
5 बन जाता है। तो इस साथ हमने साइंटिफिक फॉर्म में भी जवाब लिख दिया और समझ भी लिया कि कैसे जो है वो नंबर्स को मल्टी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है।